नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के बाद लेटेस्ट न्यूज यूपी ने आपको बाबा अमरनाथ के भी दर्शन कराए और आज टीम पहुंची है मां पूर्णागिरि के दर्शन करने। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने देखने वाले को हर, चाहे वो भक्ति का हो या राजनीति हो, हर प्रकार की खबरों को दिखाते रहे। इसी क्रम में आज हम पलिया से करीब 200 किलोमीटर दूर मां पूर्णागिरि के दरबार में पहुंचे हैं। और मां पूर्णागिरि के दरबार की जो चढ़ाई है कोई दुर्लभ चढ़ाई नहीं है, जैसे कि लोग कहते हैं कि बहुत दुर्लभ चढ़ाई। बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं और जैसे ही आप दरबार में पहुंचेंगे आपकी सारी थकावट माता रानी हर लेंगी। हमारे पास महेश माधव जी जो कि पलिया के हैं और हर साल माता रानी के दरबार में आते हैं, क्योंकि यहाँ एक पलिया के भक्त जो है गोपी, उनका भंडारा चलता है, तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। सुमेश जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो माता रानी का जो पूर्णागिरि दरबार है, ये दरबार कैसे, मतलब इसके पीछे की एक छोटी सी कम शब्दों में। ये राजा प्रजापति दक्ष की कन्या और शिव जी की अर्धांगिनी सती जी जो थी, जब उन्होंने अपने पति का अपमान देकर अपने देह का त्याग कर दिया था, परित्याग किया, तो शिव जी दुष्ट हो गए थे। उनके जो शरीर था उसको लेकर पूरे ब्रह्मांड में फिरते रहे। तो अधिक क्रोध होने के कि पृथ्वी जो है भस्म ना हो जाए, इसलिए विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो उनका एक अंग यही माता अन्नपूर्णा के पर्वत पर इस जगह पर गिरा था, जिससे माता सती का नाभि जो यहाँ पर गिरी थी, उससे माता सती पूर्णागिरि का स्थान यहाँ पर उपस्थित हुआ। तब से प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर माता भगवती की आराधना पूजन करते हैं। मेला लगता है चैत और नवरात्रि के समय में, और दुखियाओं अत्यंत दीन दुखी लोगों का यहाँ कल्याण हुआ है। बहुत मान्यता है यहाँ की, यहाँ सभी दुखियों के दुखों का निवारण होता है, सबकी मनोकामना होती है। इतनी श्रद्धा भाव से जितने लोग आते हैं, सबकी श्रद्धाओं की आस्था का सवाल रहता है, उसको विभूति पूर्ण करती है। तो बहुत ही सच्चा स्थान है। आने वाले सभी भक्त बहुत जो भी मुसीबत में यहाँ आए हैं, आज तक दोबारा जो आया यहाँ बहुत प्रसन्न होकर आया, सबकी मनोकामना माता ने पूर्ण की है। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग भी आते हैं यहाँ। आज करीब 15 वर्ष हो गए हमको यहाँ आते हुए। माता पूर्णागिरि के धाम में पलिया के समस्त क्षेत्रवासी मिलकर यहाँ भंडारा कराते हैं। माता जी की कुछ हिदायत हम लोगों के ऊपर के हजार बुला लेते हैं हर वर्ष। देखिए, पिछले 15 वर्षों से लखीमपुर जनपद की एक तहसील पड़ती है पलिया कला, जहाँ के निवासी हैं गोपी जी और उनकी पूरी टीम शहरवासियों के सहयोग से, पलिया शहरवासियों के सहयोग से मां पूर्णागिरि में भंडारे का आयोजन करते हैं। और लगभग 10 से 15 दिन ये भंडारा चलता है और माता के दर्शन करने वाले जो भक्त आते हैं उनको इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। हमारे साथ देखिए और भी श्यामानंद जी हैं और समाज सेवी भी हैं। और यहाँ राजनीति की बात मैं नहीं करता हूँ, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार चूंकि भाजपा की सरकार है और हमारे जो पलिया विधानसभा के विधायक हैं, लोकप्रिय माननीय विधायक रोमी साहनी जी, उनके प्रतिनिधि भी आप हैं। आप यहाँ से कितने सालों से आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने? हम तो 30-35 साल पहले भी आए थे और अभी लगातार जो है 5 सालों से लोग आ रहे हैं। और माता रानी की कृपा हम पर, हमारे परिवार पर सदा बनी रहती है। पूर्णागिरि मैया की जय। पूर्णागिरि मैया की जय। आदित्य दुर्गा मैया होती की जय। दुर्गा मैया की जय हो, पूर्णागिरि माता की जय हो। पूर्णागिरि माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। बस आपको मन से उन्हें पुकारने की जरूरत है, उनके दर्शन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप 200-400 किलोमीटर दूर भी जाएं, आपके घर में भी भगवान मौजूद हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, आपके पिता हो या फिर पत्थर की मूर्ति। जब हम पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं तब हमें उनमें भगवान नजर आते हैं। अगर हम अपने माता पिता को भी पूजेंगे तो वो भी हमारे भगवान होते हैं। देखिए, ये युवा ब्राह्मण है। आप क्या नाम है भी आपका? करुण कुमार मिश्रा जी। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हम यहाँ तीसरी बार तीसरी बार आए हैं।
क्या माता पूर्णागिरी के बारे में आपने क्या सुना है, थोड़ी सी जानकारी दें। माता पूर्णागिरी के बारे में जो है बहुत सारी मान्यताएं हैं। हमारे यहाँ से भी बहुत लोग आते हैं, कहते हैं माता रानी का दरबार बहुत सच्चा है। माता सच में ही बहुत सच्ची, जो दुखी होकर के आता है उन पर दया करती है। जो दुखी होकर आता है माता उन पर दया करती हैं। बिल्कुल माता रानी अपने हर एक प्रत्येक भक्त पर दया करती हैं, चाहे वो दुखी हो या सुखी हो। माँ एक माँ होती है और वह अपने बच्चों के लिए सदैव सुख ढूंढती है और सुख देती है। एक हमारे पास और भैया मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा जी, कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? 3 वर्षों से यहाँ चले आ रहे हैं। 3 वर्षों से आ रहे हैं। कैसा क्या महसूस होता है माता रानी के दरबार में आके? बड़ा अच्छा लगता है कि सच में माता जी के यहीं पर दर्शन हमारे होते हैं। विगत 3 वर्षों से आ रहे हैं। जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं यहाँ भी, जो भी भक्त आता है अपनी मनोकामना लेकर के, उसकी मनोकामना माता अवश्य पूर्ण करती हैं। सुखी हो दुखी हो जैसा भी भक्त होता है उस पर माता रानी अवश्य कृपा करती है, जो भी यहाँ आता है। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें विद्या तदनंदन तुम्हें सर्वम मम देव देवा। हे मेरी माँ, अपने सभी भक्तों का कल्याण करो, ऐसा माँ सदैव समय करती रहती हैं और माता रानी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती रहती है। देखिए, हम माता रानी के दरबार में खड़े हुए हैं और आप पीछे का नजारा देखेंगे। जो भक्त दर्शन करते जा रहे हैं वो यहाँ से होकर और सीधे फिर वापसी करेंगे, और उसके बाद जो आने वाले भक्त हैं वो इस सीढ़ी से आते हैं और वहाँ पे माँ पूर्णागिरी विराजमान है। और हम अभी 1-2 सामान्य भक्तों से भी बात करेंगे। देखिए कि ये हमारे भाई खड़े हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? विशंबर दयाल गुप्ता। विशंबर दयाल जी, तो आप तो वही, आपका नाम ही विशंबर है। माता रानी के दरबार में आए हैं और विश्व को आप उद्धार करते हैं। कैसा लगता है माता रानी के दरबार में? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। कब से आ रहे हैं आप? 20-25 सालों से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं माता रानी की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है आप पर। देखिए, हम थोड़ा सा आपको आगे चल के दिखाएंगे कि जो माता का दरबार लगा हुआ है वो ये सामने माता रानी का दरबार लगा हुआ है और भक्त अपनी हाजिरी लगा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। भक्त बैठे हुए हैं, सामने माता रानी का दरबार है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। क्योंकि इस समय मेला समाप्त हो चुका है तो इसलिए ये भीड़ बहुत कम है, लेकिन नवरात्र में और जो से पहले जो मेला आता है उस समय माता रानी का यह भवन पूरी तरह से भक्तों से भरा हुआ रहता है। मयोपाधतिं तुभ्यं वाचासि प्रतिगह्यतां भवती दुर्गादित्यै नमः राजराजेश्वरै नमः पूर्णागिरिदेव्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि लोकलज्जानिवारणार्थे रक्तसूत्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते काङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वभूतानां सामि प्रतिगह्यतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये जगदीश्वरी में प्रसीदा। प्रार्थना पूर्वकं श्रीजनकमले सुनंदन कोट नमस्कारं समर्पयामि नमः। आज हम सभी लोग माता के दरबार में माथा टेकने आए हैं पलिया से। गोपी दिवाकर जी के संयोजन में यहाँ पे भंडारा लगातार चल रहा है जो 9 तारीख तक चलेगा। हम सभी लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं गोपी भैया को इस पुनीत कार्य के लिए। आज आपकी वजह से हम सब लोग माता के दर्शन पाए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी पलिया वाले आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। गोपी भाई, कब से आप पूर्णागिरी मैया के दरबार में आकर भंडारा चलाते हैं, थोड़ी सी जानकारी दें। 15 वर्षों से चल रहा है यहाँ पर ये 15वां वर्ष है लगातार। अच्छा, भंडारा करते हुए। आगे की क्या? भगवती की इच्छा
आगे वो भगवती करवाती की रहेंगे, हम लोग पलिया वाले करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। जय की जय। जोर से बोलो।